जब कायनात तख्लीक हुई तो इब्तिदा में इंसान ने भी हैवानों की तरह जंगलों और बयाबानों में तन्हा और बेतरतीब ज़िंदगी गुजारना शुरू की। फिर जब इंसान ने शऊर और फ़हमो इदराक की मनाजिल तय करना शुरू की तो इंसानी आबादियाँ वजूद में आईं, जिनमें इंसान ने मुज्तमा और मुतहरिक होकर रहना सीखा। फिर जब उन इंसानों में लड़ाइयाँ पैदा हुईं तो इंसान ने दिफाई हथियार बनाना शुरू किए, क्योंकि अपना तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करना हर इंसान का बुनियादी हक़ है। उसके बाद जब आबादी बढ़ती गई और झगड़े कबाइल से आगे बढ़कर कौमों तक पहुँचे और लश्कर कशियों और मुसल्लह हमलों के सिलसिले भी शुरू हो गए, जब दुनिया में लश्कर कशियों और मुसल्लह हमलों के सिलसिले शुरू हुए तो इंसान ने अपने शहरों, इलाकों व आबादियों को बैरूनी हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बुलंद व बाला किलों की तामीर का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद वाले अदवार में हुक्मरानों के महलों को महफूज बनाने, छावनियाँ कायम करने और उसके बाद फिर अपने इक़्तिदारी जाहो जलाल को ज़ाहिर करने के लिए बड़े और शानदार किले तामीर करवाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ज़माने कदीम से पूरी दुनिया की तरह सिंध में भी मुख्तलिफ़ किले तामीर किए गए और सिंध में ये किले तामीर करने का सिलसिला तालपुर दौरे हुक्मरानी तक मुसलसल जारी रहा। तालपुर दौरे हुक्मरानी के इख्तिताम के साथ साथ दुनिया भर में किलों की तामीर का ये सिलसिला भी इख्तिताम पजीर हो गया, क्योंकि उसके बाद दुनिया भर में जदीद तरीन आतिशी असलहे का दौर शुरू हो गया और दुनिया भर में कहीं भी किलों की ज़रूरत और अहमियत बाकी न रही और ये ज़रूरत और अहमियत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। मौरख़ीन लिखते हैं कि थरपारकर के सोडा हुक्मरान अपनी रियासत के खुद मुख्तियार हाकिम थे। कलोड़ा दौरे हुक्मरानी तक वो सिंध की मरकज़ी हुकूमत को जज़िया अदा करते थे, लेकिन जब सिंध पर तालपुरों की हुक्मरानी शुरू हुई तो उन्होंने सिंध की मरकज़ी हुकूमत को जज़िया देना भी बंद कर दिया। उसके बाद ही सिंध के तालपुर हुक्मरान मीर फ़तेह अली ख़ान तालपुर ने उनके साथ सख्ती से पेश आना शुरू किया। तालपुर हुक्मरान ने उस दौर में थरपारकर के इलाका जात इस्लामकोट, चेलार, गुड्डी और सिंगारी में एक एक, जबकि मिट्टी जो उस वक्त एक कस्बा था और इस वक्त एक बहुत बड़ा शहर और ज़िले हेडक्वार्टर है, वहाँ पर छोटा और बड़ा 2 किले तामीर करवाए और उस शहर को फतेहगढ़ का नाम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो शहर मिट्टी ही पुकारा जाता रहा। मीर अली मुराद खान तालपुर ने 1789 में अपने दौरे हुक्मरानी के दौरान मिट्टी और डिप्लो जाने वाली शाहराहों की इब्तिदा यानी थर के गेटवे पर नौकोट नामी किला तामीर करवाया, ताकि थर के सोडा हुक्मरानों की बगावतों और अंग्रेज़ लश्कर के किसी भी मुमकिना हमले से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सके। थर में तालपुर हुक्मरानों के तामीर करवाए गए जुमला किले अब न सिर्फ मुनहदिम हो चुके हैं, बल्कि अब तो उनके आसार तक भी बाकी नहीं बचे। उनमें से सिर्फ नौकोट का किला ही ऐसा किला है जो इस वक्त भी अपनी जगह पर मौजूद है। नौकोट के इस किले की लंबाई और चौड़ाई 600 से 625 फीट तक है। इस किले की दीवारें इंतहाई चौड़ी और मजबूत हैं, जिन पर कई बुर्ज मौजूद हैं। किले के अंदर मुतादिद बैरक्स बनाई गई हैं। किले के 2 मरकज़ी दरवाज़े हैं
اور یہ قلعہ حیدرآباد شہر سے تقریباً 250 کلومیٹر کے مفاصلے پر واقع ہے۔